कल हमने देखा था कि जीबीओबी क्या है, गेस्ट ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या चीज है। इसके अलावा जो बैकलिंक्स हैं वो क्या होते हैं, एंकर टेक्स्ट क्या है और बैकलिंक की टाइप्स क्या है, ये देखा था हमने। अच्छा, आज हमने उससे आगे बढ़ना है। जी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह। कल वो नहीं हो सकी, कल कोई लैपटॉप का इशू था, उस वजह से थोड़ा सा हमें उसको रीस्टार्ट किया, तो बाद में रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन की भी रिकॉर्डिंग होगी मुकम्मल इंशाल्लाह। ये जो पूरा आपका ये भी सेशन चलेगा, लेक्चर प्लस क्वेश्चन आंसर दोनों की रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन जो है बिल्कुल लास्ट में करेंगे। कोशिश हम करेंगे कि 6:45 तक हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर लें, और बाकी 15 से 20 मिनट जो है हम क्वेश्चन आंसर के लिए मुख्तस करेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि इस वक्त मैं वैसे देख रहा हूँ कि 78% हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ अटैच हैं। तो रिक्वेस्ट ये थी कि कोशिश करें कि दो हमारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो 5 to 7 चलेगा, 5 PM to 7 PM। और जो ग्रुप बी है वो 7 PM to 9 PM चलेगा। तो अगर कुछ दोस्त जो हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सेकंड ग्रुप में ऐड हो सकें, इससे ये होगा कि जब दोनों ग्रुप में तादाद इक्वल होगी ना, तो क्वेश्चन आंसर सबको इजीली इनके जवाब मिल सकेंगे। वरना जब किसी एक ग्रुप के अंदर तादाद ज्यादा होगी ना, तो हर बंदे के क्वेश्चन का आंसर देना शायद पॉसिबल ना हो सके 2 घंटे के अंदर। तो लिहाजा अगर आप में से कुछ लोग कंफर्टेबल हैं जो 7 to 9 आ सकते हैं, आप उसको ज्वाइन करिए, उसमें भी स्पेस है। अब वहां पे कंफर्टेबल होके जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्टेबल होके बैठ भी सकते हैं, और इसके अलावा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो तो वैसे ही उन्होंने जैसे यहाँ क्लास ले रहे हैं वैसे ही उन्होंने 7 to 9 क्लास लेनी है। तो उसमें ऑलमोस्ट जो स्ट्रेंथ है तकरीबन कुछ 70 के अराउंड है, इस ग्रुप के अंदर जो है वो तकरीबन 170 के अराउंड है। तो अगर ये हम दोनों कोई 150 के अराउंड कर लेंगे, 150 कर लेंगे, तो फायदा ये होगा कि सबको क्वेश्चन करने का मौका इजीली मिल सकेगा, और सबके सवालात के जो जवाब हैं वो इजीली हो सकेंगे। वरना एक ग्रुप के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा और टाइम यहाँ पे ज्यादा हमारा खर्च हुआ करेगा। बला जी, अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें नेक्स्ट ग्रुप में आने के लिए, वो अपना नाम नोट करवा दें रिसेप्शन पे कॉल करके। जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, बैठे जो बैठे हुए हैं, आप लोग जाते हुए नाम नोट करवा दीजिएगा, आपको बी ग्रुप के अंदर शिफ्ट कर देंगे, फिर आप 7 to 9 ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं आप तो कोई इशू नहीं, आप इसी ग्रुप में भी क्लासेस ले सकते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। जी डेफिनेटली, मैंने इसलिए और एक बात कर दी कि जो लोग कंफर्टेबल है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिनके लिए जो कंफर्टेबल है, जो आ सकते हैं, वो डेफिनेटली कोशिश करें कि सेकंड ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि उसमें भी क्वेश्चन आंसर प्रॉपर्ली हमारे हो सकें। ले जी, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। कल हमने बात की थी गेस्ट पोस्ट की, गेस्ट पोस्ट मैंने कल आपको दिखा भी दी थी। आज हमने अगली चीज की तरफ चलना है, और हमने देखना है यहाँ पे कि जो गेस्ट पोस्ट है वो एक्चुअली वर्क किस तरह करती है। कल हमने देखा था कि गेस्ट पोस्ट के दो फायदे होते हैं, याद है ना आपको। पहला फायदा क्या होता है कि गेस्ट पोस्ट के अंदर हमारी साइट का या क्लाइंट की साइट का लिंक लगा होता है, और जब कोई भी रीडर उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो क्लाइंट की साइट पे चला जाता है, जिससे क्लाइंट को ट्रैफिक मिल जाती है। जब मैं ट्रैफिक का वर्ड इस्तेमाल करता हूं, तो ट्रैफिक से मुराद है नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ। नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ, कि एक माह में किसी वेबसाइट को जितने लोग विजिट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रैफिक। ठीक है जी। तो हम आगे चल के ट्रैफिक को चेक भी करेंगे, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को, इस टर्म को ज़हन में याद रखना है कि ट्रैफिक से मुराद है नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ किसी वेबसाइट के लिए। अच्छा, अब पहला फायदा तो क्या हुआ कि विजिटर्स मिल गए, ट्रैफिक आ गई, और जब ट्रैफिक आती है तो फिर अगले फायदे आगे साथ साथ जुड़े होते हैं। और नंबर 2 फायदा मैंने बताया था कि अगर वो लिंक पे क्लिक करें और लिंक कौन सा हो, टू फॉलो, तो डबल फायदा होता है, ट्रैफिक भी आ जाती है और साथ साथ सिफारिश भी मिल जाती है, और उस सिफारिश की वजह से गूगल आपको थोड़ा सा रैंकिंग बेहतर कर देता है, इंप्रूव कर देता है। ठीक है जी। तो डू फॉलो लिंक के दो फायदे थे और नो फॉलो लिंक का एक फायदा है। अब थोड़ी सी जरा ये चीजें देख लेते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें ये डू फॉलो लिंक्स क्यों चाहिए, हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कौन होंगे, कोई एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे जो मेन हमारा टॉपिक है कि हमने वेंडर साइटों को सर्च कैसे करना है, उसकी तरफ आएंगे, और आज से इंशाल्लाह आपकी जो असाइनमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर हम गूगल पे सर्च करें, देखें कॉमन प्रैक्टिस क्या है पाकिस्तान में, तो ये होता है हमने कोई भी चीज़ बाय करनी हो तो सबसे पहले हम यूट्यूब के पास जाते हैं। मैंने फर्ज करें कोई स्मार्ट वॉच बाय करनी है, स्मार्टफोन बाय करना है, मैंने कोई गैजेट बाय करना है, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, पहले उसका रिव्यू देखते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं कि यार ये क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग चेक करते हैं कि उसमें क्या क्या मिलेगा, हमें क्या क्या फीचर हैं।
तो बड़े लोगों ने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं जो कि हमें गैजेट्स के या इस तरह की चीजों के रिव्यूज करके दिखाते हैं। तो पाकिस्तान में तो ट्रेंड ये है, पाकिस्तान इंडिया में ज्यादा ट्रेंड यही है। लेकिन बाकी जो ममालिक हैं, यूरोपियन या जो अमेरिकन स्टेट्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो यूट्यूब की बजाय ब्लॉग्स पढ़ने को तरजीह देते हैं। वीडियो देखने की बजाय ब्लॉग्स पढ़ने को तरजीह देते हैं। वो अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं और पढ़ के वो आगे फिर डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज करनी है। तो फर्ज करें आप समझ लें कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हम किसी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं या अमेरिकन स्टेट में है, तो हम क्या करेंगे? अगर फर्ज करें मैंने स्मार्ट वॉच बाय करनी है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स। मैंने जब ये लिख के सर्च किया तो यहाँ देखें, पहला हमारे पास पेरेंट्स.com वेबसाइट आ गई है, सेफ वाइज आ गया है, मतलब इस तरह हमारे पास बहुत सारी साइटें यहाँ पे हमें नजर आ जाएंगी। इनमें से अक्सर लोग क्या होंगे, अक्सर ब्लॉग्स होंगे, और कुछ ऐसी साइटें होंगी जो ब्लॉग्स के साथ साथ जो है अपनी चीजें, प्रोडक्ट सेल भी कर रही होंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कीवर्ड चेंज करता हूँ। अच्छा, जो मैं लिख के यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ना, जो भी चीज हम गूगल में लिख के सर्च करते हैं, इसे कहा जाता है सर्च कीवर्ड। इसे क्या कहा जाता है? ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, अक्सर आपको पता होंगी, लेकिन मैं इसलिए इनको रिपीट कर रहा हूं, इनके एम्फेसाइज कर रहा हूं इनके ऊपर, ताकि हर बंदे को ये पता होगी कि क्या चीज है, क्योंकि हमने आगे चल के ये काम आनी है हमारे। अच्छा, अब सर्च कीवर्ड हमारा ये है, बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर किड्स। अगर मैं यहां पे बेस्ट स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन कर दूं, तो यहां देखिए रिजल्ट्स क्या हो गए हैं, वो चेंज हो गए हैं। इसका मतलब हमें समझ आई, एक पॉइंट आपने याद रखना है, ये आगे चल के हमारे काम आएगा, कि जब भी सर्च कीवर्ड बदलता है तो गूगल के रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। इसी तरह हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठ के या खड़े होके इसको सर्च कर रहे हैं, अगर मैं यहां पे किसी और कंट्री में चला जाऊं, वहां जाके यही कीवर्ड सर्च करूं, तो रिजल्ट वहां पे क्या होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो जब सर्च कीवर्ड बदलता है तो रिजल्ट्स बदलते हैं, जब लोकेशन बदलती है तो फिर भी रिजल्ट्स में चेंज आ सकता है। ओके, अब यहां पे अगर मैं नीचे जाऊं तो मैं एक वेबसाइट जो है उसको देखना चाह रहा हूं, अगर मिल जाए सही। ये वेबसाइट है एग्जांपल के तौर पर, टॉम्स गाइड के नाम से एक वेबसाइट है, ये एक ब्लॉग है। ये टॉम साहब का ब्लॉग है। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो टॉम ने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिख के लगाया हुआ है, और देखिए जैसे ही 2025 शुरू हुआ उसने 2025 कर दिया। असल में ये आर्टिकल 2000 कोई 19-20 से चल रहा है। अब हर साल क्या होता है, हर साल जब नया साल शुरू होता है उसका ये ईयर चेंज कर देता है। बहरहाल जी, अब यहां देखिए इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये आर्टिकल आ गया। आर्टिकल का टाइटल क्या है, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन इन 2025। अब ये आर्टिकल कौन पढ़ेगा? ये आर्टिकल वो पढ़ेगा, वो इंसान पढ़ेगा जो कि स्मार्ट वॉच बाय करना चाहता है। ठीक है जी। और 2025 में अच्छी स्मार्ट वॉचेस कौन है, वो देखना चाहता है यार, अच्छी अच्छी वॉचेस कौन सी हैं। अब यहाँ जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए स्मार्ट वॉचेस के बारे में कोई वीडियोस भी साथ आ गई हैं, अच्छी पिक्चर्स भी आ गई हैं। अब नंबर 1 पे उसने रैंक किया है एप्पल वॉच को, और यहाँ पे साथ ही जब उसने एप्पल वॉच की स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, साथ ही उसने बता दिया टुडेज बेस्ट डील्स, कि अगर आपको ये स्पेसिफिकेशंस पसंद आई हैं और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, व्यू एट amazon, व्यू एट amazon, व्यू एट कॉर्नर इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके जी। अब यहां देखिए इसमें क्या होगा, मैं अगर फर्ज करें व्यू एट amazon करता हूं, तो मैं चला जाऊंगा amazon के पास। अब amazon पे ये स्मार्ट वॉच मौजूद है। मुझे अगर फर्ज करें ये वॉच वाकई पसंद आ गई, मैं बाय करना चाहता हूं, मैं इस वॉच को बाय कर लूंगा, ऐड टू कार्ट करूंगा, मैं इसको बाय कर लूंगा, ये डायरेक्ट बाय कर लूंगा। अच्छा, मैं बाय करूंगा तो मैं amazon को पेमेंट करूंगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, amazon के पास ये जो ग्राहक है, ये जो बायर है, वो किसने भेजा था? वो उस वेबसाइट ने भेजा था जिसका नाम क्या था, टॉम्स गाइड। उसने रेफर किया था इसको। ऐसे ही है ना? तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई बंदा यहां आके शॉपिंग करेगा, चीज बाय करेगा, तो जिस बंदे के थ्रू, जिस वेबसाइट के थ्रू वो आया था, amazon क्या करेगा, उसके बदले उसको थोड़ा बहुत कमीशन देगा। ये जो कमीशन है ये अप टू 10% तक होता है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर ही कमीशन की परसेंटेज ज्यादा है, किसी पे कम है। लेकिन ये मैक्सिमम 10% तक अमेजोन जो है कमीशन देता है उस बंदे को जिसने ग्राहक इसके पास भेजा था। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्या होगा, जरा तवज्जो कीजिएगा। अगर मैं टॉम्स गाइड के पास जाऊं और टॉम्स गाइड को देख के मैं अगर इसकी एक रफ आइडिया लूं कि इसकी ट्रैफिक कितनी को है, मैं टॉम्स गाइड का जो होम पेज है ना, मैं वो खोल लेता हूं। इसका जो मेन होम पेज होता है, मैं वहां चला जाता हूं, और मैं यहां जाके मैं एसईओ क्वेक के बारे में सर ने शायद अभी आपको बताया होगा,
बात हो गई है। एक्सटेंशन है एसईओ क्विक, एससीएम रश की एक्सटेंशन है। मैं जैसे इसको ऑन करूंगा ना, तो एसईओ क्विक मुझे इसके कुछ स्टैट्स बताएगा, और उसमें एक जो मेन स्टैट है वो ट्रैफिक है, जो कि हम देखेंगे। तो ट्रैफिक कितनी इसकी शो हो रही है, 51.8 मिलियंस। क्या ट्रैफिक है, 51.8 मिलियंस। मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूं कि गेस्ट पोस्टिंग कितना अच्छा रोल प्ले कर सकती है, या गेस्ट पोस्टिंग एक्चुअली इसका स्कोप क्या है। क्योंकि कल भी ग्रुप 2 के अंदर मेरे पास एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसका अब यही आ गया है या फलां चीज हो गई है, तो अब क्या स्कोप रह गया इसका। तो मैं जरा थोड़ी सी उस पर बात करना चाह रहा हूँ, ताकि जरा चीजें क्लियर हो जाएं कि ये जो जिस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, इस कोर्स कर रहे हैं, ये कोई छोटी फील्ड नहीं है। ये ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। तो लाखों में से हम भी चंद हजार डॉलर कमा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां देखिएगा 51.8 मिलियंस इसके विजिट्स हैं। ऑलमोस्ट 52 हो गए ना, 52 मिलियन हो गए। 52 मिलियन से मुराद क्या है, 5 करोड़ 20 लाख। 5 करोड़ लगा लें आप। 5 करोड़ लोग मंथली इस वेबसाइट को विजिट करते हैं पूरी दुनिया से। 5 करोड़ का अगर आप 1% लगाएं तो कितना बनता है, 5 करोड़ का 1%, 5 लाख बनता है। ऐसे ही है ना। तो फर्ज करें जितने लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया, उसमें से सिर्फ 1% लोगों ने इसके थ्रू स्मार्ट वॉच बाय की या कोई चीज बाय कर ली। तो 5 करोड़ का 1% बनता है 5 लाख। 5 लाख लोग अगर फर्ज करें ये बाय करते हैं इसके थ्रू, और हर परचेज के बदले सिर्फ $10 कमीशन मिलता है इसको, इस वेबसाइट। तो 5 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं, $50 लाख ये वेबसाइट कमा सकती है, अगर सिर्फ 1% लोग क्या करें, इसके थ्रू कोई चीज बाय करें। और हमने प्राइस क्या लगाई, कमीशन कितना लगाया, $10। हालांकि जो कमीशन है वो $50 $100 भी होगा कुछ केसेस में। तो बताने का मकसद यहां पे यह है कि जब किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, तो उस ट्रैफिक को हम बड़े अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज्यादा ट्रैफिक आएगी उतने सेल्स होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। उतना ही पैसे कमाने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लिहाजा हर बंदे को, जो बंदा ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू कोई चीज सेल कर रहा है, हर उस बंदे को ट्रैफिक चाहिए। उस बंदे को, वो कहता है ट्रैफिक आ जाए बस, क्योंकि जब ट्रैफिक आएगी तो सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जब ट्रैफिक कैसी आनी है, हमने कल देखा था, ट्रैफिक आएगी गूगल में रैंकिंग के थ्रू, या ट्रैफिक आएगी एड चलाने के थ्रू, या ट्रैफिक आएगी गेस्ट पोस्ट के थ्रू। तो गेस्ट पोस्टिंग कितनी इफेक्टिव है, जितनी ज्यादा गेस्ट पोस्टिंग करेंगे उतना ही ज्यादा ट्रैफिक आपकी साइड पे आएगी, उतनी सेल्स आपकी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। कुछ लोगों ने क्या किया होता है, कुछ क्लाइंट्स ने एक पूरा एक एस्टिमेट लगाया होता है। जिस तरह हमारा एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट क्या करता है, वो मंथली बेसिस पे तकरीबन उसने अब एक लिमिट सेट कर दी है। पहले उसकी ओपन लिमिट थी, जितनी मर्जी पोस्टें लगा दो मुझे, मैं माइंड नहीं करूंगा, मैं ज्यादा खुश हूँ। अब उसने आके थोड़ा सा लिमिट लगाई है। उसने कहा है जी कि अब ऐसा है कि चूंकि थोड़ा सा मेरा बजट लिमिटेड है नेक्स्ट अगले चंद माह के लिए, तो आप ऐसे करें, मुझे आपने मंथली बेसिस पे 200 गैस पोस्टें लगा के देनी, 200 गैस पोस्ट। उसका जो एवरेज बजट है, उसने कहा जी कि जो मेरा एवरेज बजट है पर गैस पोस्ट वो $300 है। तो 200 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है $60,000। तो नहीं बनता है ना। तो $60,000 उसका बजट है पर मंथ, जो कि वो किस पे खर्च कर रहा है, गैस पोस्टों के। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर वो $60,000 लगा रहा है तो डेफिनेटली वो कोई 50-60 हजार डॉलर उससे प्रॉफिट भी निकाल रहा होगा कम से कम। ऐसे ही ना। तो जिन लोगों को गेस्ट पोस्टिंग की फायदा पता है, तो डेफिनेटली इस पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं और यहां से फायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के जो डबल फायदा मैंने बता दिया, ट्रैफिक तो आ गई, इसके अलावा जब लिंक्स पे क्लिक होता है तो अथॉरिटी इंप्रूव होती है। अब देखें, जिस तरह मैंने जब टॉम्स गाइड को ओपन किया था, मैं मुझे नीचे जाना पड़ा था, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस क्या है, जो वेबसाइट गूगल में नंबर 1 भी होती है उस पर सबसे ज्यादा क्लिक्स होते हैं। ऐसे ही है ना। अब ये वेबसाइट है, ये देखें, जीरो लाइफस्टाइल, ये पाकिस्तान में चूंकि चलती है वेबसाइट, लिहाजा चूंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो गूगल ने सबसे ऊपर इसको दिखाया है कि मेरे रेलेवेंट ये साइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल ने उस लिहाज से इसको दिखा दिया। बहरहाल, अब यहां देखिएगा कि जो वेबसाइट नंबर 1 पे आएगी, मैक्सिमम ट्रैफिक उसके उसके ऊपर जाएगी। जो नंबर 2 पे जाएगी वेबसाइट, ट्रैफिक उस पर कम जाएगी। नंबर 3 वाले पे और कम, नंबर 4 वाले पे और कम, नंबर 5 वाले पे और कम। जिस तरह रैंकिंग डाउन होती जाएगी, ट्रैफिक की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। तो लिहाजा हर बंदा ये चाहता है कि मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। और ट्रैफिक कैसी आएगी,
वो गूगल में रैंक करने से आएगी, गूगल में टॉप पे रैंक करने से आएगी। और रैंकिंग कैसी होती है? रैंकिंग होती है थ्रू एसईओ। कैसी होती है? एसईओ। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका नाम आप सबने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या चीज है? वो प्लेटफॉर्म जहां पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्च इंजन। जिस तरह गूगल है, हम यहां सर्च कर रहे हैं ना, तो गूगल इज द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, इस तरीके से इंप्रूव करना है कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के लिहाज से कहां आ जाए? वो टॉप पे आ जाए, उसकी नजर में सबसे अच्छी बन जाए, ताकि सर्च इंजन हमारी साइट को टॉप पे दिखाए। इस टेक्निक को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एक बात याद रखिएगा कि एसईओ के अंदर वेबसाइटों को टॉप पे रैंक करना है अगर हमने, उसके लिए कम से कम 200 फैक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। 200 से ज्यादा फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। उनमें से जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर आपकी गेस्ट पोस्टिंग है। एक फैक्टर क्या है उसमें? जब आपकी गेस्ट पोस्टिंग अच्छी होती है, तो देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आप गेस्ट पोस्ट लगा रहे हैं ना, तो आपके लिंक्स बिल्ड हो रहे हैं। देखिए, जब हमने किसी दुनिया में किसी के साथ लिंक तल्लुक बनाना होता है, हम क्या करते हैं? हम उसके साथ कोई उसे कोई चाय पे इनवाइट कर लेते हैं, उससे कॉफी पिला देते हैं, खाना शाना खा लेते हैं, वहां तल्लुक बन जाता है उसके साथ। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अगर आपने एक वेबसाइट का लिंक बिल्ड करना है दूसरी वेबसाइट के साथ, तो तरीकाकार क्या है? एक आर्टिकल लिखें, उस वेबसाइट को गिफ्ट करें, वो आर्टिकल पब्लिश होगा उस साइट के ऊपर, उसमें आपका लिंक लगाओ। मैंने आर्टिकल लिखा, आपकी साइट पे पब्लिश किया, जब पब्लिश हुआ उस पे मेरा लिंक लगा हुआ था, तो क्या हुआ? मेरी वेबसाइट का आपकी वेबसाइट के साथ क्या बिल्ड हो गया? एक तल्लुक बिल्ड हो गया, लिंक बिल्ड हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इसे कहा जाता है लिंक बिल्डिंग, और इसका पूरा नाम है एसईओ लिंक बिल्डिंग। यानी अपनी वेबसाइट की एसईओ को इंप्रूव करने के लिए जो लिंक बिल्डिंग की जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? वो एसईओ लिंक बिल्डिंग है। और जो गेस्ट पोस्टिंग है, वो एसईओ लिंक बिल्डिंग का ही एक नाम है, उसका एक हिस्सा है। अगर मैं सारी बात को समराइज करूं तो देखें क्या होगा। जब हम गेस्ट पोस्टिंग करेंगे, उससे हमारी लिंक बिल्डिंग होगी वेबसाइट की, और जब वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग होगी, उससे उसकी एसईओ इंप्रूव होगी, और जब उसकी एसईओ इंप्रूव होगी तो उसकी रैंकिंग भी क्या हो जाएगी? इंप्रूव होगी। और जब रैंकिंग इंप्रूव होगी, तो ट्रैफिक ज्यादा आएगी, सेल ज्यादा होगी, पैसे ज्यादा कमाएंगे। तो मैं यहां समझ आई, इस पूरी पूरी बात से मैं ये समझ आ गई कि गेस्ट पोस्टिंग का डायरेक्ट ताल्लुक बन रहा है किसके साथ? पैसे कमाने के साथ, सेल्स और इनकम के साथ ताल्लुक है। अच्छी गेस्ट पोस्टिंग का मतलब यह है अच्छी सेल्स और अच्छी इनकम। तो जो बंदा, जो क्लाइंट ये बात समझ आता है, फिर वो दिल खोल के पैसे खर्च करता है गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर। ऐसे क्लाइंट हमें चाहिए, लेकिन ऐसे क्लाइंट आपको डेफिनेटली ढूंढने पड़ेंगे। और हम जो अगले जो भी हमारे जो पहले 4 लेक्चर्स हैं, इसमें हमने क्लाइंट की बात नहीं करनी। मैंने कल भी बताया था, इसमें हमने क्लाइंट का सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो बेस है वो वेंडर्स हैं। हमारी बेस स्ट्रांग होगी तो फिर हम क्लाइंट की तरफ अच्छा जा सकेंगे, वरना काम खराब हो जाएगा। लिहाजा पहले 4 लेक्चर्स में आपने क्लाइंट का सोचना भी नहीं, सिर्फ आपने इन 4 लेक्चर्स में वेंडर्स के ऊपर तवज्जो देनी है, ताकि हमारी जो वेंडर डाटाबेस है वो हम उसको उसको लर्न कर सकें, उसकी प्रैक्टिस अच्छे अंदाज से करें, हमारा जो डाटाबेस है वो अच्छा बन सके। बहरहाल जी, अब अगर अपने मेन काम की तरफ आते हैं, और मेन काम हमारा है कि हमने अब ये जो अच्छी अच्छी वेंडर साइटें हैं, जिनके ऊपर जाके हमने क्लाइंट की गेस्ट पोस्टिंग करनी है, जो हमने क्लाइंट को दिखानी है, चलो जी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, तो वो साइटें हम तलाश कहाँ से करेंगे? तो वेबसाइट्स को फाइंड करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। हम एक आधा तरीका आज देखेंगे, एक आधा तरीका हम कल देखेंगे, और फिर हम मंडे को जो है ये चेक करेंगे कि हमने इनको अप्रोच कैसे करना है, इनको हमने राब्ते इनसे कैसे करना है। तो आज और कल हमने सिर्फ वेंडर साइटें तलाश करके उन्हें अपनी शीट में ऐड करने का तरीका जो है वो सीखना है। इससे पहले कि हम वेंडर साइटें तलाश करने की तरफ जाएं, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो वेंडर साइट्स होती हैं ना, उनकी टाइप्स भी कुछ होती हैं। जरा एक मिनट ठहरिएगा। वेंडर साइट्स की टाइप्स हैं, जरा उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम उनको सर्च करने की तरफ जाएंगे। देखें, मैंने जो कल आपको वेबसाइट दिखाई थी जिसका नाम था newsdailyarticles.com, इस वेबसाइट को अगर आप देखें, तो इसके अंदर हमारे पास, अगर देखा जाए, इसका जो हेडर है, ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली इस वेबसाइट का हेडर है। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या क्या पेजेस बने हुए हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा सबको वाजिया हो जाएगा। होम, अबाउट अस, बिजनेस, एजुकेशन,
फैशन, हेल्थ, न्यूज आई थिंक होना चाहिए, टेक, राइट फॉर अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस। अब यहां देखें, ये एक ऐसी वेबसाइट है या ये एक ऐसा ब्लॉग है, इस ब्लॉग के ऊपर क्या हो रहा है, तकरीबन हर कैटेगरी से मुतलका कंटेंट लग सकता है, पब्लिश हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपका जो आर्टिकल है जिस मर्जी टॉपिक पे है, इसको सेंड करेंगे ना, ये पब्लिश कर देगा। तो ऐसी वेबसाइट जो कि किसी भी टॉपिक पे आपका आर्टिकल पब्लिश कर सकती है, उस वेबसाइट को हम बोलेंगे ये जर्नल वेबसाइट है, या उसे बोलेंगे ये जर्नल ब्लॉग है। ठीक है जी। और बाज बात लोग इसे मल्टी निश ब्लॉग भी कहते हैं। मल्टी निश से मुराद है मल्टी कैटेगरीज, तो मल्टीपल कैटेगरीज हैं इसके अंदर, हेल्थ भी है, फैशन भी है, टेक भी है, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है जर्नल ब्लॉग की, जर्नल वेबसाइट की आपके पास एग्जांपल है। लेकिन कुछ साइटें आपको ऐसी मिलती हैं जिन वेबसाइटों पे क्या होता है कि सिर्फ किसी एक मखसूस टॉपिक से मुतल्लिका ही कंटेंट लग रहा होता है। जिस तरह अगर हम बात करें, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं, देखिए ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, टेक क्रंच, ये प्रीमियम साइट्स में आती है। प्रीमियम साइट्स क्या होती है, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह हम। तो इसकी जो ट्रैफिक है, इसकी ट्रैफिक भी मिलियंस में है। मैं फिलहाल जरा एसईओ को फिलहाल ऑफ कर दूं। ओके। अब यहां देखिएगा टेक क्रंच जो है, इसके अंदर क्या है, एप्पल है, सिक्योरिटी है, एआई है, एप्स है। मतलब यहां पे इसके अंदर अगर आप इसका हेडर देखें, यहां जो कैटेगरीज बनी हुई हैं वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है ना, ऐसी है ना, टेक से मुतल्लिक है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, इसके नाम में भी टेक का आ रहा है, आप देखें। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि हमेशा टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका कंटेंट पब्लिश करेगी। ये कभी हेल्थ के बारे में, फैशन के बारे में, बिजनेस के बारे में कंटेंट पब्लिश नहीं करेगी। तो ऐसी वेबसाइट को हम बोलेंगे ये एक प्योर निश ब्लॉग है। जी जरूर। ठीक है जी। अब यहां देखिएगा, इसमें ये मैक्सिमम जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक है। तो ऐसी वेबसाइट जो किसी एक खास टॉपिक से मुतल्लिका, एक खास कैटेगरी से मुतल्लिका कंटेंट लगाती है, उसे हम कहते हैं ये प्योर निश ब्लॉग है, ये प्योर कैटेगरी की साइट। ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ फैशन से मुतल्लिका आर्टिकल लगाएगी, वो फैशन की साइट है, वो प्योर फैशन की साइट कहलाएगी। ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ हेल्थ से मुतल्लिका कंटेंट लगाएगी, वो प्योर हेल्थ की साइट कहलाएगी। तो हमारे पास फिलहाल दो कैटेगरीज आ गई हैं। पहली कौन सी है, प्योर कैटेगरीज, और नंबर टू क्या है, जनरल वेबसाइट। प्योर में सिर्फ मखसूस कैटेगरी से मुतल्लिका आर्टिकल लगेंगे, और जनरल में सारी कैटेगरीज के मुतल्लिका आर्टिकल लग सकते हैं, कोई भी कैटेगरी हो आर्टिकल लग सकता है। अच्छा, अब अगली बात आती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो निश ब्लॉग्स। इन्हें हम कहते हैं प्योर निश ब्लॉग। निश मतलब कैटेगरी, ये प्योर टेक की कैटेगरी है, प्योर निश ब्लॉग है। अब अगली चीज ये आती है माइक्रो निश ब्लॉग्स। अब ये माइक्रो निश ब्लॉग्स क्या है, जरा इस पे भी थोड़ा तवज्जो कर लीजिएगा। कि देखिए, मैं हर बैच में एग्जांपल दिया करता हूं ताकि जरा सबको समझ आ जाए। बड़ी कॉमन एग्जांपल हमारे पास है कि देखें, फर्ज करें एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जो कंटेंट लग रहा है वो स्पोर्ट्स से मुतल्लिका लग रहा है। अब स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बचत होगी है, चले, लैपटॉप गिरा था, चले। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं, स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, स्क्वाश भी आएगा, टेनिस भी आएगा, मतलब मल्टीपल स्पोर्ट्स है। एक वेबसाइट जो कि तमाम स्पोर्ट्स को कवर कर रही है, उसे बोलेंगे ये स्पोर्ट्स की साइट है। मेन कैटेगरी क्या है, स्पोर्ट्स है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी वेबसाइट हो जो स्पोर्ट्स की तो है, लेकिन वो सिर्फ टेनिस को कवर कर रही है, तो देखें क्या हो गया, स्पोर्ट्स के अंदर भी हम थोड़ा सा नैरो हो गए हैं। बात समझ रहे हैं ना? स्पोर्ट्स एक ब्रॉड कैटेगरी थी, जब थोड़ा सा नैरो हो जाएंगे, सिर्फ एक टॉपिक पे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये माइक्रो कैटेगरी आ जाएगी, माइक्रो निश ब्लॉग हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जिस तरह फर्ज करिए कोई वेबसाइट है जो सिर्फ क्रिकेट पे ही लिखती है, जिस तरह काफी फेमस साइट्स हैं जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं, क्रिक इन्फो के नाम से, क्रिक बस के नाम से, ये बड़ी फेमस वेबसाइट्स हैं जिन पे सिर्फ क्रिकेट से मुतल्लिका कंटेंट लगता है। ऐसे ही है ना? तो इन्हें क्या बोलेंगे, ये माइक्रो निश ब्लॉग्स हैं। और उसके बाद अगर ऐसा हो, कोई वेबसाइट है फर्ज करें वो क्रिकेट की तो है, लेकिन उसके साथ साथ उस वेबसाइट पे जो कंटेंट लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लग रहा है पीएसएल के बारे में,
तो ये क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, ये और नैरो हो गया। सिर्फ छोटे से टॉपिक के ऊपर आप कवर करी जा रहे हैं, उसको आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, ये नैरो निश ब्लॉग है। बात समझ में, जितना नीचे आते हैं उतना नैरो होता जाएगा ना। तो मेन क्या है, सबसे ब्रॉड साइट कौन सी होती है, जनरल साइट, जनरल वेबसाइट। उसके बाद क्या होता है, प्योर निश वेबसाइट। फिर उसके बाद माइक्रो निश वेबसाइट। फिर उसके बाद नैनो निश वेबसाइट। उससे फिर और भी आगे आ सकते हैं जिनको ये प्रीफिक्सेस याद हो, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हो। किस किसने फिजिक्स पढ़ी है? ओके, चलें, अच्छी बात है, जबरदस्त है। मैं तो हमेशा कहता हूँ फिजिक्स जिसने नहीं पढ़ी उसने थोड़ा सा काम खराब कर दिया है। फिजिक्स सबको पढ़नी चाहिए, चाहे आपने अपने कह लें कि निसाब में नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी फिजिक्स का मुतालिया, मैथमेटिक्स का मुतालिया मेरे ख्याल में साथ साथ हमें करते रहना चाहिए। ये इंसान के दिमाग को बहुत ज़्यादा ओपन करते हैं, ये सब्जेक्ट जो है ना खोलते हैं, हमारी जो समझ बूझ है इससे बेहतर हो जाती है। बहरहाल जी, तो अब ये जो कैटेगरीज हैं इनको देखेंगे। अब यहाँ पे अगला सवाल जो सबके जहनों में आ सकता है कि हमने किसको आउटरीच करना है। हमने जनरल वेबसाइटें पकड़नी है, प्योर पकड़नी है, माइक्रो पकड़नी है, नैनो पकड़नी है, किसको पकड़ना है हमने? अब यहाँ देखें, दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं मार्केट में, दो डिफरेंट अप्रोचेज चल रही हैं। जो सेलर्स हैं, जिस तरह हम लोग सेलर्स हैं, तो दो डिफरेंट तरह के सेलर्स होते हैं। कुछ सेलर वो हैं जो क्या करते हैं, जिन्होंने पूरा प्लान किया है, जी आज हमने कोर्स स्टार्ट किया है, अब मैं घर जाऊंगा, मैं 10 साइटें हेल्थ की तलाश करूंगा, 10 फैशन की तलाश करूंगा, 10 मैं टेक्नोलॉजी की तलाश करूंगा, मैं तमाम कैटेगरीज की थोड़ी थोड़ी साइटें पकड़ के मैं आउटरीच कर लूंगा, ताकि जिस भी कैटेगरी का क्लाइंट मेरे पास आए मैं उसको एंटरटेन कर सकूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पहली अप्रोच ये है। और दूसरी अप्रोच क्या है, कि कुछ मार्केट में ऐसे भी लोग हैं, स्पेशली जो इंडियंस हैं, वो इस अप्रोच पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि किसी एक माइक्रो निश को पकड़ लेते हैं। जिस तरह मेरी एक बातचीत हुई, एक इंडियन ही था, जिसने सिर्फ और सिर्फ साइटें आउटरीच की हुई थी कार से मुतल्लिका, कार्स। देखिए, मेन कैटेगरी है ऑटोमोबाइल्स, उसकी माइक्रो कैटेगरी कौन सी है, कार्स। उसके पास 100 के करीब साइटें थी और सिर्फ कार से मुतल्लिका थी। तो मेरी थोड़ी सी दोस्ती लगी उसके साथ। मैंने उससे पूछा, यार कि सिर्फ कार्स की साइटें आप लेके बैठे हुए हो, तो पैसे भी कमाते हो कि नहीं कमाते? उसने कहा, जी मंथली मैं कोई 7-8 हज़ार डॉलर कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा, वो कैसे थे, क्या क्या पैटर्न? उसने कहा, जी मेरी जो निश है ना, मैंने माइक्रो निश चूज की है। अब कार्स की साइटें अब मार्केट में देख लें, किसी के पास इतनी होंगी नहीं जितनी मेरे पास है। तो मैंने अपने इस टॉपिक के ऊपर अपनी कमांड बनाई हुई है, अथॉरिटी बिल्ड किया है। मेरे जितनी मेरे पास साइटें हैं कार से मुतल्लिका, उतनी किसी के पास नहीं है। और फायदा क्या होता है, जितनी ज्यादा नैरो निश होगी ना, जितनी माइक्रो निश होगी, उतना ही उसको ढूंढना, अप्रोच करना, डील करना उतना उतना मुश्किल होगा। और जो मुश्किल काम है वो हर कोई नहीं करता, वो कोई भी करता है। लिहाजा इस फील्ड में कंपटीशन क्या है, कम है। और जब कंपटीशन कम होता है, फिर आप अपनी मुंह मांगी कीमत लेते हैं। आप $100 की चीज $500 में बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जनरल साइटें हैं, तो जनरल साइटें जो आपके पास होंगी वो बहुत सारे और लोगों के पास भी होंगी। उस पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्लाइंट ने आपसे प्राइस पूछी, किसी और के पास जाएगा, उसने सस्ती प्राइस बता दी, वो उससे बाय कर लेगा। लेकिन जो माइक्रोनिश साइट है वो आपके पास तो है, किसी और के पास वो नहीं होंगी, चांसेस कम है। तो लिहाजा वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, और वहां पे बड़ा ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहरहाल दोनों अप्रोचेस हैं, दोनों को लेके चला जा सकता है। लेकिन इनिशियली, स्टार्टिंग में, चूंकि हमने चीजें सीखनी है, हम कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल कोर्स के दौरान हम 2 3 4 जो निशेज हैं, जो मेन निशेज हैं मोटी मोटी, उनको हम टारगेट करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब लर्न कर जाएंगे, सीख जाएंगे, तो फिर आप माइक्रो निश की तरफ आ जाइएगा। और चाहे किसी एक निश को पकड़ के, माइक्रो निश को पकड़ के, उस पर आपने अपनी कमांड हासिल कर लेनी है, और 50-100 साइटें आपने उसी के रोटेज कर लेनी, ताकि उसके क्लाइंट ढूंढने और क्लाइंट को दिखा के वहां से अच्छे ऑर्डर ले सकें। बहरहाल जी, ये मैंने कुछ बातें बताई हैं कि साइट्स की टाइप्स क्या हो सकती हैं। और अगली जो चीज़ है, हमने जो बात करनी है, अब इन साइट्स को हमने सर्च कैसे करना है। जो मेन काम हमारा है वो सर्च कैसे करना है। तो वेबसाइट्स को तलाश करने के मल्टीपल वेज हैं। जो सबसे कॉमन तरीका मार्केट में आम है, जो कि शहजाद भाई का जो कोर्स था उसमें भी बताया गया है, उसी को हम पहले जरा रिपीट कर लेते हैं। वो तरीकाकार ये है कि हम गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाके हम यहाँ लिखेंगे, गूगल हमारे पास यहाँ पे है, गूगल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे राइट फॉर अस, और यहाँ पे प्लस लगा के, प्लस लगाएंगे। प्लस चाहे ना भी लगाएं फिर भी काम चल जाएगा आपका। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, जरा आपको जरा वाजिया हो जाए। राइट फॉर अस लिखा, प्लस लिखा, और आगे लिख दिया टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पे जो सवाल सबसे पहला जिन्हें पैदा होता है स्टूडेंट्स के, वो क्या है,
कि हम अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी लिखें तो फिर भी तो साइडें टेक्नोलॉजी की ही आएंगी, कि कोई और आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी की आएंगे ना। तो मैंने यहां पे राइट फॉर अस क्यों लिखा है? तो यहां पे एक बात याद रखिएगा जो मैंने कल भी आपसे कही थी, कि दुनिया की हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। अगर दुनिया में फर्ज करें 1 करोड़ साइटें हैं, तो हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद 2-3 लाख 4 लाख साइटें होंगी जो कि गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करेंगे, बाकी लोग आपको जवाब ही नहीं देंगे। लेकिन ऐसी वेबसाइट जिस वेबसाइट के ऊपर राइट फॉर अस का प्रॉपर पेज मौजूद है, इस तरह इस वेबसाइट के ऊपर देखिएगा, जो मैंने वेबसाइट अभी ओपन की थी, अगर ये ओपन ही है तो ये देखिएगा, वापस आते हैं जरा, newsdailyarticles.com। तो यहां देखिएगा, यहां पे था इसके अंदर पेज राइट फॉर अस। ये बात समझ रहे हैं ना? तो जिस वेबसाइट पे राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट, एडवर्टाइज विद अस, इस तरह के कोई पेज हो, मैंने 4 एग्जाम्पल बताई हैं आपको, इस तरह को और भी टर्म्स हो सकती हैं। तो जिन वेबसाइटों पे इस तरह के पेजेस मौजूद हों, तो ये इस बात की गारंटी है कि ये वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करेगी, यानी हमारा टाइम सेव हो सकता है। बजाय इसके कि हम वैसी टेक की सारी निकाल के सबको मेलें करें, 100 में से एक का जवाब आए, बाकी 99 जवाब ही ना दें हमें। उससे बेहतर है कि हम टू द पॉइंट चलें, टारगेटेड जो साइट्स हैं उनको अप्रोच करें। तो जब हम राइट फॉर अस वाली साइडें जो होती हैं, तब इनको अप्रोच करते हैं जहां पे राइट फॉर अस का पेज होता है, तो रिस्पॉन्स रेट हमारा काफी बेटर हो जाता है। जहां 100 में से एक ने जवाब देना था, अब 100 में से 20 25 30 लोग हमें जवाब दे देंगे। ये बात समझ रहे हैं ना? तो कौन कौन से पेजेस होने चाहिए? उनमें से कोई एक पेज हो जाए, राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट, एडवर्टाइज विद अस, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी, बिकम अ कंट्रीब्यूटर। मतलब मैंने 6 आपको आइडियाज बता दिए हैं। और अगर आप एक काम करें, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें। किस किस ने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ चैट जीपीटी? आजकल तो सबने इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग भी जब से चैट जीपीटी आया है, तो गूगल से ज्यादा इस्तेमाल चैट जीपीटी का बढ़ गया है। तो अगर हमने इस्तेमाल किया है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो करना शुरू कर दें। आज मेरे उस्ताद मोहतरम आए हुए थे, जिनसे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा अपनी एफएससी में। तो वो पिछले कोई 1 माह से मेरे साथ इन टच हैं, 1 1.5 माह से। और मुझे कहते हैं कि मुझे भी जीपीटी सिखाओ। उनका अपना इदारा है, एक प्राइवेट कॉलेज है उनका, एकेडमी है। तो वो चलाते हैं, अच्छी इनकम है उनकी माशाल्लाह, लेकिन कहते हैं मुझे जीबीए पे सिखाओ। तो वो अकेले अकेले करी जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं सिखाते। तो आज मेरे पास वो आए, उनका 3rd विजिट था मेरे पास यहाँ पे ऑफिस में। तो आज वो आए, तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, उनको चैट जीपीटी का नहीं था पता यूज़ करने का, क्योंकि उनका इतना कोई ताल्लुक ही नहीं था आईटी के साथ। तो मैंने चैट जीपीटी उनको यूज़ करना बताया, सिखाया, और साथ मैंने उनको कहा जी ये आप इसको पिन कर लें, इसको अपनी ब्राउजर के अंदर, ये आपके ब्राउजर में पिन होना चाहिए। अब आपने रोजाना इसके साथ कोई आधा घंटा खेलना है। हमारे एक दोस्त है, इंग्लिश के टीचर हैं, शायद आइंदा आने वाले दिनों में हमारे साथ वो अटैच भी होंगे। कुछ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स की हम प्लान कर रहे हैं कि उनको अटैच किया जाए साथ। तो बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो बड़े पुराने दोस्त हैं, जानने वाले हैं। तो वो बताते हैं जी कि मैं तो रोजाना, मेरा मामूल है कि मैं रोजाना चैट जीपीटी के साथ खेलता हूँ। बल्कि मैं, वो जो गेम होती है ना, वो कुछ लोग उसे कसौटी कहते हैं। कसौटी का नाम सुना किसी ने? तो वो कसौटी खेलते हैं उसके साथ, चैट जीपीटी के साथ। तो उसी से वो लर्न भी कर रहे होते हैं साथ साथ। वो जो नए टूल्स आ रहे हैं दुनिया में, अगर हम उनको सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपडेटेड रहेंगे। एक छोटी सी बात मैं बताता चलूं, और उसके बाद मैं वापस आऊंगा टॉपिक की तरफ। मेरे जो वालिद साहब थे, अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए उनकी, उनकी डेथ 2017 में हुई। तो अब वालिद साहब मेरे जो थे, उन्होंने मैट्रिक किया हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड के पर्सन थे। और हमें हम सब लोगों को इस फील्ड में लाने वाले, टेक्निकल फील्ड में लाने वाले वही इंसान थे। उनका शौक था मेरे सारे बच्चे इंजीनियर्स बने या डॉक्टर्स बने। तो अब उनके पास, उनको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके पास 2011-12 में भी स्मार्टफोन था, एंड्रॉयड फोन था। जब मेरे पास आया तो 1 2 साल के बाद उन्होंने कहा मुझे भी ला के दो एंड्रॉयड फोन, मैंने भी इस्तेमाल करना। तो किसी ने उनसे वजह पूछी, यार आपको जरूरत तो है नहीं स्मार्टफोन की, तो अब क्यों रखा हुआ आपने? अब आपको कंप्यूटर की जरूरत तो नहीं है, लेकिन रोजाना वो कंप्यूटर पे बैठते थे, वो कुछ ना कुछ ऐसे सर्च करी जाते। कहते मैं अपने बच्चों से ना पीछे नहीं रहना चाहता। अगर मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करूंगा तो मेरे बच्चे मुझसे आगे निकलेंगे। तो मैंने उनके रोल मॉडल बनना है। तो यही चीज आप सबके लिए, कि अगर आप लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके छोटे बहन भाई और बच्चे जो हैं, वो डेफिनेटली आपको फॉलो करते हुए आगे निकलेंगे। लेकिन अगर आपने अडॉप्ट ना किया, तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाएंगे, और आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो भी इतना अच्छा अडॉप्ट उसको नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी जो भी आती है, कोई भी नई चीज अच्छी आए, उसका अच्छा इस्तेमाल लाजमी किया करें, उसको चेक किया करें। बहरहाल जी, चैट जीपीटी की तरफ अगर हम आते हैं, और चैट जीपीटी से मैं कहता हूं, कहाँ गया चैट जीपीटी? ये फ्री वाला चैट जीपीटी है जी, मुफ्त वाला है।
ये पेड वाला नहीं है। हम आर्टिकल राइटिंग के लिए, बाकी और बहुत सारे कामों के लिए पेड चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फिलहाल आपको मैं जो दिखा रहा हूँ फ्री वाला है। मैं कहता हूँ जी कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स लाइक राइट फॉर अस। राइट फॉर अस। और उसके अलावा मैं कहता हूँ सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, सॉरी, एटसेट्रा, ईटीसी। अगर ये चल गया तो मुझे लगता है शायद लॉगिन दोबारा करना पड़ेगा इसको। चल जो भाई, अंदर एक मिनट ठहरेगा, इसको जरा रिफ्रेश कर लेते हैं, काफी देर से। अच्छा जी, गेट मी अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स लाइक राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट एटसेट्रा। अब यहाँ देखिएगा, जब मैं इसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, तो अब ये क्या करता है देखिएगा। ये देखें, राइट फॉर अस, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, बिकम अ कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, सबमिट अ ब्लॉग, सबमिट कंटेंट, गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज, सेंड अ गेस्ट पोस्ट, जस्ट अ पोस्ट। कितने निकाल दी? 10 निकाल दी हैं इसने। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसी वेबसाइट पे अगर इनमें से नीचे 10 और भी होंगे, ये 4-5 और हैं जी, और भी हैं, और भी हैं फॉर टेक वेबसाइट्स। कहते जी टेक वेबसाइट के लिए ये हो सकता है। एडवांस सर्च ऑपरेटर्स, अच्छा जी, एडवांस सर्च ऑपरेटर बड़ी अच्छी चीज है जी। कंबाइन दीज कीवर्ड्स विद एडवांस सर्च ऑपरेटर्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है जी, अब यहाँ देखिएगा ये वाले, इनको आप बिकम अ कंट्रीब्यूटर यहाँ लिखा हुआ है, उसने बड़ी सारी चीजें बता दी, मैं बता दी। अब इनको आप यूज करके अपने मतलब की साइटें निकाल सकते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि देखें जी, हमने राइट फॉर अस लिख के, टेक्नोलॉजी लिख के सर्च किया, तो ये तो मेरे साथ वाले ने भी सर्च किया है, ये तो उसके साथ वाले ने भी सर्च किया हुआ है, तो सबके पास डाटा तो सेम आ गया, तो डाटा यूनिक कैसे ढूंढा जाए? तो बात वही है मैंने जो शुरू में बताई थी कि जब भी सर्च कीवर्ड बदलेगा तो रिजल्ट्स चेंज होंगे, चाहे ज्यादा चेंज हो या थोड़े चेंज होंगे लाजमी। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास यूनिक डाटा है, बाकियों से मुख्तलिफ डाटा है, तो दैट मीन्स आपको सर्च कीवर्ड मुख्तलिफ करने पड़ेंगे। और सर्च कीवर्ड के आइडियाज आपको कहां से मिलेंगे? वो चैट जीपीटी से मिलेंगे। चैट जीपीटी से आइडियाज लेते जाएं और यहाँ पे पुट करके वहां से रिजल्ट निकालते जाएं। जिस तरह मैं एक यहाँ पे चेंज करता हूँ, चेक करते हैं कि क्या कोई फर्क आता है। कभी कभी फर्क आता है, कभी नहीं भी आता। ये देखें यहाँ पे गेस्ट पोस्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटी, या देखें गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस। गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस को मैं पिक करता हूं और यहां मैं राइट फॉर अस की जगह मैं यहां पे क्या करता हूं, इसके अंदर यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, और प्लस मेरे पास क्या आ गया, टेक्नोलॉजी, और मैंने कर दिया इसको इस तरीके से। अब यहां देखिए रिजल्ट्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। मैं कीवर्ड बदलूंगा, रिजल्ट क्या हो गए, चेंज हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब चैट जीपीटी ने फर्ज करें आप, आपको 20 कीवर्ड दिए हैं, तो 20 कीवर्ड्स को आप टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करें। जरा तवज्जो कीजिएगा। जब मैंने एक कीवर्ड लिखा गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस प्लस टेक्नोलॉजी, तो कितने पेज आए? हमारे पास कम से कम 10 पेज होते हैं, ऐसे ही है ना? 10 पेज का मतलब क्या है, 100 रिजल्ट्स, 100 रिजल्ट्स, ऐसे ही है। तो हमें एक कीवर्ड से कितने रिजल्ट्स मिले हैं, 100। अगर 20 कीवर्ड्स हों तो कितने रिजल्ट्स मिलेंगे, 2000। कितने होंगे, 2000 ही होंगे ना? अब 2000 में से क्या 100 भी यूनिक नहीं होंगे? मिल जाएंगे ना यूनिक। तो बात क्या कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स ट्राई करेंगे और सारे के सारे रिजल्ट को एक दफा छानबीन कर लें उसकी, तो हमें डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हों। इसके अलावा बात यहां रुकती नहीं है। मैं चैट जीपीटी से एक और काम करता हूं। मैं चैट जीपीटी से कहता हूं जी कि नाउ गेट मी अ लिस्ट ऑफ सॉरी लिस्ट ऑफ 100 कीवर्ड्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। 100 उसने बताने हैं हमें।
अच्छा, उसने साथ वो भी बता दिया कि ये साथ साथ लिखे हैं वाले। अजान भी शुरू होने वाली है जी। हो गई है। हो रही है। नहीं जी, अजान तब तक ये कंप्लीट कर लेगा। अजान की ब्रेक है, सिर्फ 2-3 मिनट के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अजान की ब्रेक है, 2 मिनट के बाद दोबारा से बात करेंगे। ओके जी। तो यहाँ पे हमारे पास 100 कीवर्ड्स आ चुके हैं, जिसको उसने कंबाइन कर दिया है राइट फॉर अस के साथ भी। आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये जो एक एक कीवर्ड पकड़ेंगे और यहाँ गूगल में डालेंगे। हर कीवर्ड से 100 रिजल्ट्स आने हैं। तो 100 कीवर्ड से 10,000 रिजल्ट्स आने। ऐसी है ना। तो 10,000 रिजल्ट जब आपके पास आए और वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी के हों, तो क्या 10,000 में से कोई 1,000 भी अच्छे नहीं मिलेंगे हमें? और अगर 1,000 भी अच्छे मिल गए, तो 1,000 में से 200, 300, 400 तो हमारे हमें रिप्लाई कर देंगे ना उसमें से। बताने का मकसद ये कि चैट जीपीटी के आने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो गया, वरना खुद सोचना पड़ता था हमें यार क्या क्या कीवर्ड हो सकता है। अब चैट जीपीटी ने सिर्फ चंद सेकंड लगाए और हमें पूरी लिस्ट निकाल के दे दी। तो फिलहाल आपका जो अभी का काम होगा ना, वो क्या होगा, जो आपने कल काम करना है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा साथ हमारे पास शॉर्ट है और गुजरता जा रहा है टाइम फटाफट। तो हमने क्या करना है कि आज की डेट में जाके घर जाना है हमने, और सबसे पहले हमने जो कीवर्ड्स की लिस्ट है चैट जीपीटी से वो निकालनी। अच्छा, चैट जीपीटी को जरूरी नहीं होता कि आप इंग्लिश में कोई बात करेंगे तो जवाब देगा, ये आपको आइडिया होगा डेफिनेटली। इसे आप उर्दू में भी कहेंगे ना, तो डेफिनेटली ये आपको जवाब दे देगा। इससे पहले मैं तुम्हें उर्दू में बता रहा हूँ, जवाब मुझे इंग्लिश में देना, तो वो क्या करेगा। आप पंजाबी में कहेंगे फिर भी वो जवाब दे देगा आप। ठीक है ना। इवन जो पेड चैट जीपीटी है उसके अंदर अगर आप इसको बोल के भी प्रॉम्प्ट देते हैं, इसे ऑडियो मैसेज सेंड करते हैं, वो उसका भी जवाब आपको लिख के दे सकता है। तो बड़े ज्यादा फीचर इसके अंदर मौजूद हैं, इसको इस्तेमाल करें। और आपका काम क्या बनता है कि कल जब आप आए, तो आप सबके पास कम से कम कोई 100 कीवर्ड्स तो होने चाहिए ना किसी एक फील्ड के। क्या ख्याल है। आप एक टॉपिक चूज कर लें,
वैसे तो ये पिछले बैच में हमारे जो असाइनमेंट थोड़ी डिफरेंट होती थी, लेकिन मैं इस बैच में थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, जो पैटर्न है काम करने का। मैं चाह रहा हूँ कि हम क्या करें, सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर फिलहाल हम वर्किंग करें। हर बंदे के पास कम से कम एक माइक्रो निश छोड़ दें, मेन निश, कि कम से कम 100 साइटें तो होनी चाहिए ना हर बंदे के पास, ताकि बंदा कैसे क्या, मेरे पास जो भी टेक्नोलॉजी का क्लाइंट आएगा मैं जाने नहीं दूंगा उसको। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे अगर आप फर्ज करें इस क्लास में 150+ स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप हर बंदा ये करे कि किसी एक टॉपिक को पकड़ ले, वो टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? हेल्थ, स्पोर्ट्स, फैशन, टेक्नोलॉजी। अगर याद नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी तो है ना, चैट जीपीटी के पास चलते हैं और उससे कहते हैं जी कि गेट मी, नई नई न्यू चैट स्टार्ट कर लेते हैं। जहां हम फंस जाते हैं वहां चैट जीपीटी से हेल्प ले लेते हैं हम। यहाँ पे चलो जी, नई चैट शुरू की और मैंने कहा जी कि गेट मी अ लिस्ट ऑफ 100, सॉरी 100 ज्यादा हो जाएंगी, हम उससे कहते हैं जी कि गेट मी लिस्ट ऑफ, सिर्फ 20 कर लेते हैं, 20 ब्लॉग कैटेगरीज, ट्रेंडिंग ब्लॉग कैटेगरीज हम कह देते हैं, ट्रेंडिंग ब्लॉग कैटेगरीज। डबल ई आ गया ट्रेंडिंग में वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, ये देखें। आप उसने बता दिए पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ एंड वेलनेस, ट्रैवल आ गया। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो उसने सब कैटेगरी भी बता दी है साथ साथ। लाइफस्टाइल है, फूड एंड रेसिपीज हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली लिविंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, पेरेंटिंग है। अब यहाँ पे करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट है, एजुकेशन है। जितनी आपको कैटेगरी बता रहा है ना, इन सब के क्लाइंट्स मौजूद हैं मार्केट में, दुनिया में इन तमाम कैटेगरीज के क्लाइंट्स मौजूद हैं। ये ट्रेंडिंग कैटेगरीज हैं। इसे 10 और कहेंगे 10 और बता देगा। देखिए मैंने आपको आइडिया बता दिया है। तो अब इनमें से कोई आपको जो पसंद आती है आपको वो कैटेगरी पकड़ लें। देखिए मैंने पिछले बैच में भी बात की थी, बल्कि मैंने उससे पिछले बैच में भी ये बात की थी कि अगर आप एक काम करें कि दो कैटेगरीज पकड़ लें, और अगर उन दोनों में से किसी किसी एक कैटेगरी की मुझे अच्छी साइडें निकाल कर दे दें, तो हो सकता है कि क्लास के दौरान ही एक ऑर्डर मेरी तरफ से मिल जाए। क्योंकि हमारे चंद क्लाइंट्स जिनके जिनके लिए हम आउटरीच नहीं कर पा रहे टाइम की कमी की वजह से, तो मैं क्लास में ओपनली कहता हूँ जी आप आउटरीच कर दें। अगर आप आउटरीच करेंगे, अगर वो साइट आपकी आउटरीच करदा साइट हमारे क्लाइंट को पसंद आ गई, तो उसका ऑर्डर आपकी साइट पे लगवाएंगे और प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी? तो वो कैटेगरीज कौन सी हैं? वो कैटेगरी हमारे पास एक तो वेडिंग की है, वेडिंग, वेडिंग या फैशन हो जाए, क्योंकि मेन उसका जो क्लाइंट है ना वो ड्रेस ही सेल करता है, बल्कि खातून है ड्रेस ही सेल करती है, वेडिंग ड्रेस ही सेल करती है यूएस के अंदर। तो उसे फैशन की साइडें चाहिए, लाइफस्टाइल की चाहिए, या वेडिंग की प्योर साइडें चाहिए। और दूसरा जो क्लाइंट है उससे टेक्नोलॉजी की, वो सॉफ्टवेयर सेल करता है एप्पल के लिए, सॉफ्टवेयर सेल करता है वो। तो उसको वो जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, वो सेल करने के लिए उसे उसकी प्रमोशन के लिए साइटें चाहिए टेक्नोलॉजी की और सॉफ्टवेयर की। ठीक है जी? तो अगर आप ये डाटा आउटरीच कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अगर प्रोवाइड करेंगे, हम क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे आगे, अगर उसे पसंद आई वो साइटें, तो आपको ऑर्डर क्लास के दौरान मिल सकता है और कुछ ना कुछ वर्किंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है जी? अच्छा बहरहाल जी, ये कैटेगरी आपके सामने आ गई है। आपने किसी कैटेगरी को पकड़ना है और किसी कैटेगरी को पकड़ के उसके 100 कीवर्ड निकालने हैं, और फिर क्या करें, एक एक कीवर्ड डालते जाएं और साइटें वहां से निकालते जाएं गूगल से। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब गूगल से हम साइटें निकालेंगे ना, तो हर साइट हमारे मतलब की नहीं आएगी। देखिए ऐसी साइट जो कि खुद अच्छी नहीं है, जिसका लेवल खुद अच्छा नहीं, जिसको लोग खुद नहीं विजिट कर रहे, वो हमारी क्या हेल्प करेगी? मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हमें या हमारे क्लाइंट्स को वो साइटें चाहिए जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, जिन पे ऑलरेडी काफी ट्रैफिक आ रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे जो अभी सर ने आपको बताया, एसईओ क्वेक। हमने क्या करना है, एसईओ क्वेक को इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन को, और ये सर ने आपको बता दिया कि इसको हमने मैंने वैसे एक यहाँ पे क्या नाम है उसका, फरहानबिलाल.com। तो मैंने अभी रिसेंटली, मैंने हमारे एक दोस्त है उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि यार फटाफट ये साइट बना दे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम रिसोर्सेज कुछ ना, उनको शॉर्टकट्स प्रोवाइड कर सकें। उन्हें चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, तो रिसोर्सेज के नाम से बाकी साइट भी बिल्ड हो रही है। मैंने इसको इंडेक्सिंग के लिए ओपन भी नहीं किया अभी। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये रिसोर्सेज का पेज मौजूद है, इस पे जाना है आपने। तो यहाँ एक तो चैनल्स मौजूद है जिनसे आप इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो बेक टेक चैनल है, यहाँ पे आपको पेपाल से मुतलका ऑनलाइन जो पेमेंट्स हैं उससे मुतलका आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कुछ ना कुछ। बाकी यहाँ पे जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास आ जाती हैं। इसके अलावा क्रोम एक्सटेंशंस, ये तमाम क्रोम एक्सटेंशन जो यहाँ दी गई हैं, इनको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी।
ठीक है जी। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सटेंशन वाला पेज खुल जाएगा, सिंपल जाके वहां उसे ऐड करना है और आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। जिस तरह एसईओ क्विक है, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और ये आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ऐड टू क्रोम। ठीक है जी, मेरे पास ऑप्शन आ रही है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको ऐड किया हुआ है। आप इसे ऐड टू क्रोम करेंगे, एक्सटेंशन आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको लिंक करना है। उसने आपको इसने आप, इसको आपने इसके साथ लिंक करना है। तो लिंक कर कैसे करना है सर ने बता दिया आपको। ओके। अगर वो मतलब फर्ज करें कि फिर भी कोई मसला आपको आता है, तो इसी वेबसाइट के ऊपर जो है, इसी वेबसाइट के ऊपर ये जो चैनल है, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो पहली वीडियो, जो लास्ट वीडियो सॉरी मैंने इसके ऊपर लगाई है रिसेंटली, क्योंकि मैं वीडियो ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम की वीडियो मिल जाती है आपको। यहाँ पे ये एक वीडियो है, एसईओ क्विक एंड एससीएम रश। तो इस वीडियो को देख के आप इसको प्रॉपरली लिंक करना सीख सकते हैं कि हमने किस तरह एससीएम रश पे अकाउंट बनाना है और किस तरह उसको लिंक करना है किसके साथ, एसईओ क्विक के साथ। तो इस तरीके से आप प्रॉपर आपको चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह जो रेलेवेंट वीडियोस हैं मैं उनके लिंक भी डायरेक्ट वहां पुट कर दूंगा, ताकि तलाश ना करना पड़े, क्लिक करें उस वीडियो को देखें और काम आपका आसान हो जाए। ठीक है जी। बाय जी। अब इसमें हमने करना क्या है कि एसयू को एक को इंस्टॉल करना है, ऐड करना है एक्सटेंशन को, एससीएम रश के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे, अब यहाँ कुछ चीजें हमें करनी पड़ेंगी। एक्सटेंशन ऑन होगी। अब यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पे ना, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे इसका कंट्रोल पैनल आ रहा है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर जो है ना, आपको क्या चाहिए, आपको अगर एससीएम रश सर्च इंजन ट्रैफिक, अगर इसको टिक कर लेंगे तो बेटर है, ये बेहतर ऑप्शन है। बाकी चीजें जो टिक हुई हुई हैं उनको रहने दे जाए वैसे ही। उसके बाद जी यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लोकेशन की। तो यहाँ पे हमारे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं यूएस से। वो यूएस के क्लाइंट्स ज्यादातर होते हैं। हर बंदा यूनाइटेड स्टेट्स में रैंक करना चाहता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं उनको। तो हमने यहाँ पे लोकेशन कौन सी लगानी है, यूएस की। लैंग्वेज कौन सी लगानी है, इंग्लिश। और यहाँ कर देना है सेट लोकेशन। जैसे हम ये करेंगे तो हमारे पास वो साइटें नजर आ जाएंगी जो इस वक्त यूएस में रैंक कर रही हैं। जो साइटें यूएस में रैंक कर रही हैं उन पे ट्रैफिक भी मैक्सिमम कहाँ से आ सकती है, यूएस से। गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं कि उनकी ट्रैफिक मैक्सिमम कहाँ से आएगी, यूएस से आएगी। और वो साइटें हमारे क्लाइंट को अच्छी पसंद आ सकती है। क्या चीज रिपीट करें। आपने लिंक किया था, मैंने इससे पहले वाला पॉइंट, यहाँ से वो जूम नहीं था उस टाइम, इससे पता नहीं चला। इसकी बात कर रहे हैं कि इससे पहला पॉइंट जिस तरह किया आपने, एक तो मैंने बताया था कि आपने एसयू को एक को इंस्टॉल कर लिया। लोकेशन आपको चेंज की और वो जी जी, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए पैरामीटर। पैरामीटर्स के अंदर आपने सिंपल देखें, मैंने बताया ये वाला जो पैरामीटर है ना, ये वाला एससीएम रश सर्च इंजन ट्रैफिक, ये बस आपका टिक होना चाहिए। वो ट्रैफिक बता देगा ना कम से कम आप। बाकी जो गूगल इंडेक्स है, हुईज है, पेज सोर्स है, ये हमारे इतने काम के नहीं है। एससीएम रश बैकलिंक्स हैं, ठीक है जी, ये हमारे इतने काम के नहीं है। हमारे काम की जो चीजें हैं मेनली वो ट्रैफिक है। एएस तो वो दिखाएगा दिखाएगा। अच्छा, अब एक चीज आपकी पैरामीटर में ये होगी, इसको टिक कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है नीचे लोकेशन में, और यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट हुआ हुआ है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, पूरी दुनिया के ऑप्शन यहाँ मौजूद है। आप यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे उस कंट्री का डाटा हमारे पास आ सकेगा। यहाँ मैंने यूएस सिलेक्ट किया, लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सिलेक्ट की, और यहाँ जब मैं सेट लोकेशन पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे जो साइटें नजर आएंगी, ये मैक्सिमम साइटें वो होंगी जो कि यूएस के अंदर रैंक कर रही। तो ये हमारे कुछ ज्यादा काम आ सकती हैं। तो एक दफा बस ये कर लेना आपने, जब भी सर्च करना है ये लोकेशन आपने सेट कर लेनी है बस, ताकि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। रिजल्ट्स को और बेटर करने के लिए चंद एक और चीजें भी हैं, वो कल मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल टाइम थोड़ा शॉर्ट लग रहा है मुझे। तो कल और बातें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब करना क्या आपने, जरा सोचो कीजिए। तो कल का टास्क आपका है, टास्क ये है, एक तो आपने कीवर्ड्स निकाल लिए किसी एक टॉपिक से मुतलका, एक कैटेगरी से मुतलका। आप 100 निकाल लें, 50 निकाल लें, 20 निकाल लें, कम से कम कोई 20 कीवर्ड तो निकाल लें ना। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी एक कीवर्ड को यहां ऐसे ऐसे ऐड करना है जिस तरह मैंने ये ऐड किया हुआ ना। अब रिजल्ट आपके पास आएंगे। एसयू को एक को ऑन करना है, ये फ्री है बिल्कुल। इसमें कोई पेड कुछ बाय करने वाली चीज नहीं है। फ्री में अकाउंट बनाना है एसईएम रश में, फ्री में लिंक करना है, काम आपका ओके हो जाएगा। कोई पैसे यहां खर्च नहीं करने हमने। ओके। इसके बाद क्या होगा, अब ये देखें, यहां पे जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ना, हर वेबसाइट के नीचे कुछ स्टैट्स आ गए हैं। अब हमने काम करना है, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने सिर्फ साइटें वो पिक करनी है जिनका ये जो एएस है वो कम से कम 20 होगा।
मैंने बताया कि हर साइट जो हमारी सर्च में आएगी वो अच्छी नहीं होगी। साइटों को परखने के कोई पैरामीटर्स है ना। तो बहुत सारी कंपनीज ने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, पैरामीटर्स बनाए हुए हैं साइट्स को परखने के। जिस तरह जो एसईओ एजेंसीज है ना, जो एसईओ कंपनीज हैं या एसईओ टूल्स वाले जो लोग हैं, वो कौन कौन से हैं, मोस्ट कॉमन कौन से हैं। जिस तरह मोज है, अभी सर ने बताया होगा आपको। मोज क्या है? मोज एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको किसी वेबसाइट की पावर के बारे में बताती है, ये साइट कितनी पावरफुल है। इस तरह एहरफ्स है, AHREFS, एहरफ्स। इसी तरह SCM रश है। इस तरह मैजिस्टिक है, सिमिलर वेब है, ऊबर सजेस्ट है। मतलब ये बहुत सारे एसईओ टूल्स हैं। ये एसईओ टूल्स क्या करते हैं? ये आपको बताते हैं कि फलां वेबसाइट कितनी अच्छी है। अब यहां अगर मैं सिर्फ बात करूं एसईएम रश की, तो यहां देखें, एसईएम रश में बताता है एएस। एएस का मतलब है अथॉरिटी स्कोर। एएस का मतलब क्या है? अथॉरिटी स्कोर। अथॉरिटी स्कोर का मतलब है पावर। यानी इसका मतलब ये हुआ, एससीएम रश ने हमें बताया है कि उसके मुताबिक, एससीएम रश के मुताबिक इस वेबसाइट की पावर कितनी है? 35 आउट ऑफ 100। 100 में से पावर 35, मैक्सिमम पावर 100 हो सकती है, मिनिमम पावर 0 हो सकती है। जब कोई नई साइट बनेगी पावर 0 है। जैसे जैसे उस पर कंटेंट लगता जाएगा, जैसे जैसे उसके तल्लुकात बनते जाएंगे, उसकी लिंक बिल्डिंग होती जाएगी, उसकी पावर में इजाफा होता जाएगा। और जितनी उसकी पावर में इजाफा होगा उतना उसके रैंक होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाए। अच्छा जी, अब यहां देखिएगा, पावर कितनी? 35। इसकी पावर कितनी है? 43। इसकी पावर कितनी है? 37। इसकी पावर कितनी है? 90। अच्छा, यहां पे ना कुछ लोगों के जेहन में सवाल आ रहा होगा कि 90 पावर वाली साइड नीचे आ रही है और 35 वाली ऊपर आ रही है, क्या बात हुई? तो बात होती है यहां पे कीवर्ड की, टॉपिक की। ये जो 35 AS वाली साइड है ना, इसने इस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। चाहे इसकी पावर ओवरऑल कम है किसी दूसरी साइट से, लेकिन इसने इस मखसूस टॉपिक के ऊपर ज्यादा अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। तो गूगल ने इसको ज्यादा अच्छा मान के क्या कर दिया, इसको ऊपर रैंक कर दिया। तो दो चीजें मैटर करती है ना, एक तो आपकी ओवरऑल पावर क्या है, और नंबर टू आपने उस मखसूस टॉपिक के ऊपर कितना अच्छा लिखा हुआ है, उस पर कितनी अच्छी बात की हुई है आपने। तो ये दोनों चीजें मिला के फिर डिसाइड होता है कि किसने ऊपर रैंक होना है, किसने नीचे रैंक होना है। बहरहाल, अब यहां जो पावर है वेबसाइट की, मोज ने, उसने एससीएम रश ने बताई हमें, वो कितनी है? 35। और पावर का नाम क्या दिया इसने? एएस का। अगर बात की जाए, अगर बात की जाए मोज की, मोज MOZ, मोज बार का सर ने बता दिया आपको? अभी बात नहीं हुई, कल इंशाल्लाह आपकी बात उनसे हो जाएगी। मोज बार से मुतल्लिका, मोज भी एसईओ टूल है। तो मोज हमें बताता है डीए। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, हम कल बात करेंगे इसके ऊपर। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन का मतलब वेबसाइट, और अथॉरिटी का मतलब पावर। डोमेन अथॉरिटी मतलब क्या हुआ? वेबसाइट की पावर। इसी तरह एहरफ्स, ये तीन दुनिया में ज्यादा मकबूल टूल्स हैं। एहरफ्स, एससीएम रश और मोज। मोज बताता है डीए, पावर को क्या नाम देता है? डीए का। उसी पावर को एससीएम रश क्या नाम देता है? एएस का। इसी पावर को एहरफ्स नाम देता है डीआर का। डीआर का मतलब है डोमेन रेटिंग, डोमेन रेटिंग। ठीक है जी। तो यहां पे हमने क्या करना है, डीए और डीआर वो बाद में चेक करेंगे। हम सिर्फ आज की डेट पे सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? एएस पे। और हमने मेक श्योर करना है कि हम सिर्फ वही साइट पिक करेंगे और उसे अपनी शीट में जाके ऐड करेंगे जिस साइट का एएस क्या होगा, कम से कम 20 होगा। हाँ जी, उसने करना सिंपल ये है कि आपके साथ जो सैंपल वर्किंग शीट है ना, आपके साथ वो शेयर कर दी जाएगी। सैंपल शीट यहाँ पे कहाँ पे गई हमारे पास जी? 10 वेबसाइटें डाल लें, 20 डाल लें, मतलब आप कोशिश करें मैक्सिमम डाटा कलेक्ट कर लें। तो गूगल की शीट सर ने बनाना सिखा दिया आपको। ओके, गूगल की शीट बनाएं और पहले कॉलम के अंदर क्या कर लें, यहां से देखें ना, लिंक कॉपी किया, यहां से राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस करके हमने लिंक पकड़ा और कहाँ डाल दिया, जाके शीट पे जाके पेस्ट कर दिया। और हमने मेक श्योर करना है कि इतना सा सिर्फ लिंक हो, ये लिखा ना ICTworks.org, इतना सा काफी है। आगे गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस ये छोड़ दें इसको, सिर्फ ये हमारा मेल लिंक है, ICTworks.org, इतना काफी है। नीचे जाएंगे तो यहां देखिएगा स्केल
या स्काला होस्टिंग डॉट कॉम, तो यहाँ पे इतना ही काफी है, बाकी आगे ब्लॉग वाला छोड़ दें उसको चाहे। तो हमारा मेन काम जो है वो आज का वो ये है कि हमने कम से कम कोशिश करनी है, बल्कि आप मेक श्योर करें कि 90 साइट्स, 90 to 100 साइट्स आप तलाश करें, और ऐसी साइट जिनका एएस क्या हो, कम से कम 20 हो। ऐसी साइटें तलाश करके मखसूस कैटेगरी की अपनी शीट में डालें, ताकि साइटें सर्च करना आपको आ जाए। कल हम इस पे मजीद बात करेंगे। कल मैं इसी चीज का आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। आज आपने ये मैनुअली करना है, कल मैं इसका आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। दोनों चीजें हमें आनी चाहिए, मैनुअल भी और शॉर्टकट भी। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा टास्क है। वैसे टास्क तो ज्यादा होता है सेकंड लेक्चर के बाद, लेकिन चूंकि हम बात नहीं कर सके ज्यादा आज के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कुछ बातें भी रहती हैं करने वाली, तो उस पर बात कल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपका काम आपको पता चल गया क्या है, आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है जी। इसमें गूगल डॉक में जो हम बनाएंगे फाइल, ये बाद में खत्म तो नहीं कर देता? नहीं, गूगल खत्म नहीं करता। नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती जब तक आपका मतलब जो मेमोरी है फुल फुल नहीं ना होती। गूगल ड्राइव की आई थिंक 15 GB स्टोरेज प्रोवाइड करता है ना गूगल ड्राइव आपको। तो 15 GB की स्टोरेज है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो डाटा आपका जो है ना वो मतलब ऐड होता रहेगा उसके अंदर। और अगर पूरी हो गई है तो पुराना डाटा उसके अंदर ही रहेगा। ये लाइफ टाइम होता है। बस अकाउंट आपको लॉगिन होना चाहिए, आपका पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर पासवर्ड भूल गए या वो लॉगिन ना हो सका अकाउंट, फिर डाटा सारा गया। तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, अकाउंट लॉगिन आपका रहना चाहिए, तो डाटा हमेशा आपके पास रहेगा, उसमें कभी वो रिमूव नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक जरा छोटी सी बात सुन लें। मैं जरा रिपीट कर दूं कि आपने क्या करना है, आपके स्टेप्स रिपीट कर दूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, चैट जीपीटी के पास जाना है, और जिस टॉपिक पे आप कीवर्ड्स निकालना चाहते हैं आपने उससे कहना है मुझे इसके कीवर्ड्स दो। जी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 10 मिनट और लगेंगे, अभी क्वेश्चन आंसर रहते हैं। ठीक है। ओके। तो आपने चैट जीपीटी से कहना है जी मुझे फैशन से मुतलका लेट्स सपोज मुझे 20 कीवर्ड निकाल के दो। उससे 20 कीवर्ड निकाले। आपने क्या किया, पहला कीवर्ड ऐड किया। कैसे ऐड किया, लिखा राइट फॉर अस, आगे लिख दिया फर्ज करें फैशन। ठीक है, लिखा राइट फॉर अस, आगे लिख दिया लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के ताल्लुक भी फैशन के साथ ही है। राइट फॉर अस, आगे लिख दिया आपने ज्वेलरी। राइट फॉर अस ड्रेसेस। राइट फॉर अस बैग्स। मेरी बात समझ रहे हैं ना। इस तरह डिफरेंट कीवर्ड्स आगे। पहला शुरू वाला कीवर्ड वही है राइट फॉर अस, आगे हमने चेंज करते गए, हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आते गए। बहुत प्रॉम्प्ट में तो मैंने आपको दिखा दिया ना, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स हो सकते हैं। अब मैंने तीन सारी बता दी हैं आपको। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कम से कम कल की डेट में 100 साइट्स निकालनी है जिनका एएस क्या होगा, कम से कम 20 होगा, और लेस देन 60 होगा। एक और भी बात है, यानी 20 से 60 के दरमियान। 60 से ऊपर वाली छोड़ देनी है और 20 से नीचे वाली छोड़ देनी। हमने 20 से 60 के दरमियान रहना है। उसकी रीजन क्या है इस पे बात कल करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल ये है कि आपने ऐसी साइटें 100 निकालनी है जिनका एएस क्या होगा, 20 से 60 के दरमियान होगा। ये आपका कल का टास्क है। ये जब करके आएंगे आप, अगला स्टेप हम कल करेंगे। और कल के बाद फिर आगे आपके 3-4 दिन की ब्रेक आनी है, उसमें फिर आपने बाकी तमाम चीजें अपनी पूरी इंशाल्लाह कर लेनी है। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। आप काफी देर से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी। आपकी ओपनिंग कौन सा करनी थी वो है मतलब इम्पोर्टेंट है रैंकिंग आपकी ओपनिंग मेरे ओपिनियन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कह रहे हैं, निश कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहे हैं आप। देखें, रैंकिंग रैंकिंग, अच्छा जरा ये बात सुन लीजिएगा जी। क्वेश्चन ने पूछा थी कि मेरे नजदीक कौन सी निशेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, हर हर अब जो जीबी उबी काम करने वाला बंदा है ना, उसकी उसकी अपनी रैंकिंग डिफरेंट होगी। क्योंकि मेरे पास जो जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स थे हेल्थ के, हेल्थ से मुतल्लिका। फिर ऐसा हुआ कि हेल्थ वाली जो मेरी गिग थी ना, वो थोड़ी सी पीछे चली गई, टेक्नोलॉजी के क्लाइंट ज्यादा आना शुरू हो गए। फिर कुछ ऐसे बात किया हुआ, फैशन की ज्यादा क्लाइंट आना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, पेट्स के भी कुछ क्लाइंट आ गए। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं। क्लाइंट्स मौजूद है हमारे पास, हमने तलाश करने हैं। हम पहले डाटा अपनी इन्वेंटरी में डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके मुताबिक क्लाइंट तलाश करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें अगर रैंकिंग की बात की तो रैंकिंग इसमें कोई भी नहीं है। इसमें हर कैटेगरी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है इसके। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से भी हैंड रेज हो रहे हैं साथ साथ, और चैट में बहुत ज्यादा मैसेज भी आए हुए हैं। जी ऑनलाइन वालों को भी शीट देंगे जी, क्वेश्चन आंसर जरूर करेंगे।
अच्छा, डीआर और डीए को भी चेक करके समय बना सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा है फिलहाल सिर्फ एएस। डीए डीआर तो मैंने बताया नहीं ना अभी आपको, वो कल बताऊंगा। ट्रैफिक का बता दिया सर ने। ठीक है, बस ठीक हो गया। आप इसमें देखें आपकी जो कल की असाइनमेंट है वो, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपलसरी चीज है वो एएस है। अगर आप ट्रैफिक भी निकाल के पुट कर लेते हैं तो ये आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। और अगर आप डीआर भी पुट कर लेंगे तो और मेहरबानी होगी। तो इसलिए जो मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट है, जो काम कल चेक होना आपका, वो सिर्फ ये है कि वेबसाइटें होनी चाहिए, उनका एएस 20 से 60 के दरमियान होना चाहिए, और ये वेबसाइट की तादाद कम से कम 100 होनी चाहिए। ट्रैफिक में कल बताऊंगा आपको। ट्रैफिक की बात कल करेंगे ना, मैं ये बातें कुछ कल बताऊंगा आपको। थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं ना, ताकि जरा काम आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाए। डीआर सर एरर से जी एरएफ से होगा, कैसे होगा, बहुत सारी बातें भी बाकी हैं, कल करेंगे इंशाल्लाह लास्ट। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा सर, मैं जरा दो सवाल ऑनलाइन ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। काफी देर से हैंड रेज हो रहे हैं ऑनलाइन की तरफ से भी। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास शेख यासिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जी कि जी। आपने मुझे क्वेश्चन करने का मौका दिया। तो सर क्वेश्चन ये है कि जो क्लास टाइमिंग आपने बताई है जिसमें 7 PM टू 9 PM का बताया है, जी इसमें सर ऑनलाइन क्लास और जो फिजिकल क्लास है उसके लिए भी बैच होते हैं। जैसे कि जो ए क्लास है उसमें 5 PM क्लास स्टार्ट हो जाती है और गालबन 5:45 पे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है। आज 6 बजे ऑनलाइन स्टार्ट हुई है। तो इसी तरह अगर ऑनलाइन क्लास जो सेकंड है हमारी, जिसमें जो 7 PM। जी, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए उसमें यह है कि आपके, मैंने कल आपसे कहा था कि जो पहले 3 दिन होंगे थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। मतलब आज सेकंड डे था, कल आपका थर्ड डे है। आज और कल आपका आधे आधे घंटे का सेशन हुआ है हुमायूं साहब के साथ, जिसमें उन्होंने आपको एक्सटेंशंस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, गूगल शीट्स के बारे में। वैसे ये ऑनलाइन भी हुआ है मेरे ख्याल में सेशन। नहीं सर, ऑनलाइन नहीं हुई क्लास। ऑनलाइन नहीं हुई ये वाली। नहीं सर, एक्सटेंशन के बारे में जो कल भी आपकी क्लास हुई है वैसे और तो आज भी आपकी जी क्लास जी, हुई है। कल तो मेरी ही क्लास थी। आज वैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ अटैच किया था आई थिंक उन्होंने, लेकिन अगर अगर फर्ज करें किसी वजह से आपकी वो क्लास स्किप हो गई है ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाएगी। और वैसे ही होता है कि सिर्फ 2 दिन ऐसा होगा कि आधे घंटे का सेशन उनका होगा और बाकी घंटे सवा घंटे का सेशन मेरा होगा। और जो 7 to 9 वाला जो ग्रुप है उसके अंदर भी 7:15 से पौने 8 बजे तक हुमायूं साहब होंगे। पौने 8 से लेके फिर आगे 9 बजे तक मैं आऊंगा इंशाल्लाह। ये आज। सर सर ऐसे है कि 7:15 बजे नमाज का टाइम होता है। जी जी। तो अगर ये 7:15 की बजाय 7:30 बजे क्लास हो जाए स्टार्ट, हम्म। तो मेरा ख्याल है ये आपकी नवाजिश होगी। जी, इसमें मैंने बताया ना कि सिर्फ 2 दिन का ये पैटर्न है। बाकी उसके बाद ये होता है कि आपका नेक्स्ट वीक से तो वैसे भी क्लास आपकी 7:30 ही शुरू हुआ करेगी, 7:30 पौने 8। जो फिजिकली यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने 7 बजे ही आना है या 5 बजे ही आना है उन्होंने। और वो आके अपना काम सम चेक करवाएंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर मेरा होगा वो स्टार्ट होगा पहले ग्रुप के अंदर तकरीबन पौने 6 बजे, और दूसरे ग्रुप में स्टार्ट हुआ करेगा तकरीबन पौने 8 बजे। वो सवा घंटे का एक जो सेशन है वो रखा करेंगे इंशाल्लाह। तो वो बस आजकल की बात है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से टाइमिंग ऑटोमेटिकली आपके मुताबिक हो जाएगी। अच्छा सर, जो आप बता रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगी, जी जी। कल आपकी क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मिली है और तो कोई क्लास नहीं हुई थी। जी आज कल। भी आपकी क्लास हमने ज्वाइन की है। जी कल सिर्फ मेरी ही क्लास हुई थी, और आज हुमायूं साहब का लेक्चर हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सके तो रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, छोटी सी रिकॉर्डिंग होगी, उसको देख लीजिएगा। चीज़ें आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। जी थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड है। जो हम बल्क में चेक करते हैं वेबसाइट, उसको टूल में डालते हैं और उनका हम अथॉरिटी स्कोर या डीआर या हम डीए चेक कर लेते हैं, उससे हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाएगा। जी, तो बल्क में अगर चेक ये करना बताएंगे, मैंने पहले भी जिक्र किया। जरा सुन लीजिएगा जी। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया आपको मैनुअली काम करना, क्योंकि बास का टूल्स नहीं चलते तो फिर हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो मैंने बताया फिलहाल हमने जो मैनुअली काम करना है ना, तो मैनुअली इस तरह काम कर लें 1 by 1, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करें, आज का दिन इसकी प्रैक्टिस करें। कल मैं आपको बताऊंगा कि बल्क में हमने किस तरह इसको करना है। मतलब ये जो काम आप आज 1 घंटा लगा के करेंगे ना, कल यही काम मैं आपको 5 मिनट में करना सिखा दूंगा।
लेकिन उसके लिए जी हमें टूल सर। यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बात कल की है, आज की बात हमारी सिर्फ मैनुअली चीजें करने के मुतलका है, ताकि दोनों चीजें आपको आती हों, टूल्स के साथ भी और टूल्स के बगैर भी। जी सर, एक बात आपने बताई थी इसके अलावा कि जो ये हमारा कोर्स है, इसमें जब इनरोल किया था हमने, जी तो जी। उसमें ये लिखा हुआ था कि इस कोर्स के साथ आपको 2 कोर्स फ्री मिलेंगे, जी जो दो कि कोर्सेज फ्री मिलेंगे आपको, ईमेल मार्केटिंग का और ऑथर अकाउंट्स का। मैंने कल ये जिक्र किया था इस बात का कि वो जो लेक्चर्स हैं 9 लेक्चर्स होंगे, और आपकी इंटर्नशिप के दौरान होंगे इंशाल्लाह। ठीक ठीक है है जी। सर। वो 9 लेक्चर में ये दोनों जो एक्स्ट्रा फ्री कोर्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे? जी हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा अच्छा। तो सर, जो इंटर्नशिप का आपने बताया था, तो इंटर्नशिप के लिए अगर हम ऑनलाइन इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा हमें 6,000 पे करना होगा? और जी एक्स्ट्रा 6,000 पे करना पड़ेगा। और आपसे रिक्वेस्ट ये है यासी साहब के, बाकी क्वेश्चन काफी हैंड रेज हुए हैं, उनको भी क्वेश्चन करने का मौका में देना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो जी। अब जरा जी उनको। थैंक यू सर, थैंक जी यू। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। ले जी, क्योंकि टाइम जरा थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है बास का, तो एक क्वेश्चन ऑनलाइन वो ले लेते हैं। मोहम्मद अनीस साहब हैं, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन यहाँ से दोबारा सर आपसे क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद। बस ये क्वेश्चन यहाँ से ले लें पहले जरा, मोहम्मद अनीस साहब। जी माइक आपका ऑन है, आप बोलेंगे तो आवाज़ इंशाल्लाह आ जाएगी मुझे। माइक आपका ऑफ हो गया है, दोबारा अगर ऑन करना चाहते हैं दोबारा ऑन कर लें। लेकिन थोड़ा सा क्विक क्वेश्चन करना आपने, ताकि कम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। मीनवाइल मोहम्मद अली साहब, उनका माइक भी ऑन कर देते हैं, जिसका माइक पहले ऑन हो जाएगा वो क्वेश्चन कर सकेगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था आपसे। आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया है सवाल करने का। जी कि जी ये हमने वो सर्च कर लिया एआई टूल से, उसने हमें 100 वेबसाइट का नाम बता दिया, राइट फॉर अस जी फैशन लिख के। जी तो जी। अभी इनका वो जो आपने बताया है वो एएस चेक करना है, वो थोड़ा सा बता दें, वो किस कैसे चेक करना है। जी एज का मैंने बता दिया, जरा तवज्जो कीजिएगा जी। वैसे तो रिकॉर्डिंग हर चीज की मौजूद है, आप इसको रिपीट देखें, ये बात बात सुन लें। जो जी प्रैक्टिस जी आपने करनी है उसका तरीका बड़ा सिंपल है, कि आपने तमाम चीजों को यहाँ देख के सुन के उसको समझा है। यहाँ आपने चीजें समझनी है, जब घर जाना है आपने, जहां पे आपको लगेगा मैं थोड़ा फंस रहा हूँ, मुझसे काम ये नहीं हो रहा, आपने रिकॉर्डिंग को प्ले करना है और सिर्फ वहां पे एग्जैक्टली पूरी रिकॉर्डिंग चाहे ना देखें, जहां पे आप फंसे रहना सिर्फ उतना पार्ट आप जाके वहां पे ऑन करें, उसको दोबारा से रिपीट करके और उसको परफॉर्म करें। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस का तरीकाकार ही ये होता है। बहरहाल मैं फिर भी शॉर्टली आपको बता देता हूं कि आपने यहाँ पे जो एसईओ क्वेक की एक्सटेंशन है, जो सर ने आपको बताया इंस्टॉल करना, उससे आपने इंस्टॉल करना है। उसे आपने एससीएम रश के साथ कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, तो हर वेबसाइट के नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पट्टी आ जाएगी जिसके अंदर लिखा हुआ है एएस। आपने क्या करना है, यहां से साइट को कॉपी करना है, ये जो नाम आ रहा है साइट का नाम कॉपी करेंगे, शीट में पेस्ट कर देंगे, और उसके अगले कॉलम में इसका जो एएस लिखा हुआ है 35, वो यहाँ नोट कर लेंगे। लो जी, फलां साइट का जो एएस है वो 35 है। इसी तरह इस साइट का जो एएस है वो 43 है। तो पहले कॉलम में साइटें ऐड करते जाएंगे, और उससे अगले कॉलम में उनका रिस्पेक्टिवली जो एएस होगा वो नोट करते जाएंगे। ठीक है जी। जी सर आप बताइए, क्वेश्चन आपका रहता था। जी जी। हमारे पास राजधानी की सर दर्द आ जाते हैं, तो उनसे हमसे है उनका 100 या 150 अच्छे कीवर्ड ऐसे होंगे जो कि जनरल एक्टिंग के लिए हमारे जी जी। 100 या 150 कीवर्ड को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया सर क्या होगा? एक तो सर ये क्वेश्चन है। दूसरा सर ये है कि गूगल में आजकल जब हम सर्च करते हैं तो प्रीवियस 10-15 साल पहले जो थी उसमें वो स्पॉन्सर लिंक देते थे राइट साइड में। अब वो पहले पेज पे बहुत ज्यादा स्पॉन्सर लिंक आ रहे हैं, तो क्या उस सूरत में हमें जो है उसको रैंक करना ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया होगा? जी डेफिनेटली ऐसे ही है। अच्छा, रैंकिंग वाला जो क्वेश्चन है तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। हाँ, इसको हम इस लिहाज से देख लेते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन आपने किया है, जब कोई भी हम कीवर्ड लिख के सर्च करेंगे ना, तो ऊपर पहले स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आते हैं, हमने स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को इग्नोर कर देना, छोड़ देना, वेंडर्स के लिहाज से उसको हमने छोड़ देना है। देखिए फिलहाल आपने जब वेंडर तलाश करने हैं ना, आपने स्पॉन्सर को छोड़ देना।
आपने सिर्फ वहां से स्टार्ट करना है जहां पे ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, जहां पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ आप। और वो ये जो SCM रश है ना, वो AS भी सिर्फ उन्हीं का शो करवाएगा आपको जो स्पॉन्सर्ड नहीं है। देखें, अब ये स्पॉन्सर्ड है ना, इसका AS शो नहीं हो रहा। जो स्पॉन्सर्ड नहीं है उसका AS शो हो रहा है। तो लिहाजा सिर्फ इनको आपने बॉदर करना है वेंडर्स के लिहाज से, बाकियों को आपने बॉदर नहीं करना, ठीक है ना। पहली चीज तो ये होगी। नंबर 2 चीज, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि हमने 1000 कीवर्ड्स फर्ज करे निकाल लिए या 1000 कीवर्ड्स हमने चैट GPT से फाइंड कर लिए, अब उनमें से कौन सा कीवर्ड यूज करें गूगल के अंदर सर्च करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। ये ठीक है, तुमने सर्च किया, मेरे पास 10-20 हजार रिजल्ट आते होंगे, ठीक है। उनकी हमने आती। हम्म। तो दैट लिस्ट आपने खुद कहा था कि इनमें से कम से कम 100-150 ऐसे कीवर्ड लाजमी होंगे। वो कीवर्ड नहीं, वो रिजल्ट्स की हम बात करेंगे। हाँ जी, और वो मैंने बता दिया ना आपको। क्या होगा? उनका मैंने बताया क्राइटेरिया, जो मेन क्राइटेरिया है वो तो AS है स्टार्टिंग में। तो जिनका, जिन साइटों का, फर्ज करें 10,000 साइटें आपके सामने आ गई हैं, तो जिन साइटों का AS 20 से 60 के दरमियान है उनको लिस्ट में डाल देंगे। यही हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया फिलहाल। कल हम इसको मजीद छांटी करेंगे। AS के बाद इनकी ट्रैफिक चेक करेंगे, इनका फिर DR भी चेक किया जाएगा, फिर इनका DA भी चेक किया जाएगा, इनके रेफरिंग डोमेन्स देखे जाएंगे। ये बात समझ रहे हैं ना। सही। तो उसके बाद बाकी छांटी बाद में होगी। इनिशियल जो फिल्टर है हमारा वो एक ही है, वो क्या है? AS। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज नोटिस की है कि जिसका AS 20+ होता है ना, वो साइट मोस्टली ठीक होती है। काफी हद तक मोर देन 50% केसेस में वो साइट ठीक होती है। तो लिहाजा हमारा जो पहला क्राइटेरिया है हमने सेट कर लिया AS। जितने भी रिजल्ट आ गए हैं जिनका AS 20 से 60 के दरमियान आ रहा है उसको पिक करके शीट में डाल दें, यही हमारा पिक करने का क्राइटेरिया होगा। ठीक है जी। जी सर, आप क्वेश्चन कीजिएगा, उसके बाद ऑनलाइन की तरफ वापस आते हैं, क्वेश्चन नोट करेंगे। जी जी। जी, शीट में ऐड करना मैं आपको सिखा देता हूँ। वैसे तो ये सर ने आपको शायद बताया होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ आपको। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये शीट है। इसमें शीट के अंदर आपने क्या किया, सॉरी जरा देखिएगा, यहाँ हम एक नई शीट ऐड कर लेते हैं। ये जूम हुआ हुआ है। ये शीट है जी, कॉलम A है। कॉलम A के अंदर मैं यहाँ इसका नाम रखता हूँ वेबसाइट, और कॉलम B में इसका नाम रख देते हैं AS। अब फर्ज करें कॉलम A के अंदर जो वेबसाइट थी वो डिजाइन वाली थी .com। मैंने पुट कर दिया, इसको एंटर दबा दिया, साइट आ गई। अब इसका AS फर्ज करें जो हमने चेक किया था वो 40 था, जो हमें नजर आ रहा था। हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया और यहां लिख दिया 40, एंटर दबा दिया, तो इसका AS आ गया। इस तरह अगली साइट कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसका AS भी जो वहां देखा हमने उसको यहाँ पे नोट कर लें। तो सिर्फ कल हमने 2 कॉलम बिल्ड करने हैं। पहले कॉलम में क्या होना चाहिए? वेबसाइट। अगले कॉलम में होना चाहिए AS। बाकी बातें सारी कल की हैं, ट्रैफिक है, DA है, DR है, बाकी तमाम चीजें कल करेंगे इंशाल्लाह। तो जी एक आखिरी, बिल्कुल आखिरी सवाल हम करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि बाकी जो नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी बाहर वेट कर रहे हैं। तो अर्शमा रईस साहिबा हैं, आई थिंक सो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ, तो ठीक है। मेरा ना इंटरेस्ट हुआ था इस कोर्स में ना। तो ठीक। सर मेरा जो क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने बताया था कि हम जो है बाइक के क्लाइंट फाइंड करेंगे, तो क्या हम पाकिस्तान में भी ये सर्विस दे सकते हैं? जी, पाकिस्तान में भी सर्विस दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो अच्छा पे नहीं करते हमें। अगर हमने अच्छे अच्छे पैसे कमाने हैं तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तान से बाहर ही देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में क्लाइंट्स जो होते हैं वो टाइम ज़्यादा हमारा वेस्ट करते हैं और पेमेंट हमें कम मिलती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत से क्लाइंट्स मिल सकते हैं हमें, लेकिन GBOB के अंदर हम प्रेफर करेंगे US UK यूरोप के क्लाइंट्स को प्रेफर करेंगे, ताकि थोड़ा काम करके हम ज़्यादा पैसे कमा सकें। ठीक है जी। और सर और और जी जी। सर जो आपने बताया था कि हमने जब कीवर्ड्स निकाल के सर्च करनी है वेबसाइट्स, और आपने यूएस का बताया था कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो हमने किस किस कंट्री की सिलेक्ट करनी होगी जी उसमें आप यूएस, फाइंड करने? जी US सेलेक्ट कर सकते हैं, UK सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यूरोपियन सारी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, कनाडा कर सकते हैं, मतलब जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं ना, आप उनको सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं रिजल्ट्स। वो साइटें कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट के काम आ जाती हैं, क्लाइंट को पसंद आ सकती हैं। वैसे मैं कल आपको, कल या अगले लेक्चर में मैं आपको कंट्री स्पेसिफिक साइटें, कि किसी मखसूस कंट्री की साइटें हमने किस तरह तलाश करनी है, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये है कि अब US को टारगेट करें, बाकी जो बाकी कंट्रीज हैं उस पर बाद इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कर लें। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। लास्ट क्वेश्चन है, SEO करेक्ट। आपने सर बताया कि ये 200 फैक्टर हैं जो कि SEO प्रोटेक्ट करते हैं, जी जी। एंड GPO जो गेस्ट पोस्टिंग है दैट इज वन ऑफ दैम।
तो ये जो गेस्ट पोस्टिंग है, जो 200 फैक्टर्स में से ये किस लेवल पे है? जी, क्वेश्चन का ये है जी, मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए रिपीट कर दूं कि 200 प्लस फैक्टर्स हैं जो गूगल में आपकी साइट को रैंक करने में रोल प्ले करते हैं। तो जो गेस्ट पोस्टिंग है वो कितने नंबर पे आती है, तो मैं अगर फर्ज करें एसईओ के 4 पिलर्स मैं अक्सर बताता हूँ, तो मैं एसईओ का लेक्चर करवा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ मैं 4 पिलर्स बताता हूँ कि एसईओ के 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर आपकी पूरी एसईओ खड़ी होती है। उसके अंदर हमारे पास क्या है, उसमें एक आपकी कीवर्ड रिसर्च है, दूसरा आपका कंटेंट है, तीसरा आपका जो है गेस्ट पोस्टिंग है या लिंक बिल्डिंग है, और चौथा आपका जो है उसे कहते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड है, पेज स्पीड कैसी। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, बाकी सारे इसके बाद आते हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, लेकिन टॉप 4 अगर फैक्टर्स निकाले जाएं उनमें से एक फैक्टर कौन सा होगा, वो गेस्ट ब्लॉगिंग हो या लिंक बिल्डिंग। ठीक है जी। ओके जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लगता है अभी भी रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दिन हमें स्पेशल क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन रखना पड़ेगा, तो मे बी ये हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये है कि जिन क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं वो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल सके तो मेरी तरफ से माजरत है। और एक चीज और है कि जो भी पर्सन आप में से क्वेश्चन करें, कोशिश किया करें थोड़ा सा क्विक क्वेश्चन करें, शॉर्ट क्वेश्चन करें, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो किए जा सकें। आप सबका शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।